Hey everyone, this is Rashmi and today I am going to discuss about the quartile. Determine the quartiles of the following distribution. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे क्लास इंटरवल प्रेजेंट नहीं होता है उस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्लास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल। डेफिनेशन क्या है क्वार्टाइल का? क्वार्टाइल का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ थ्री क्वांटिटीज़ दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल है 3 क्वांटिटी का एक ग्रुप जो एक डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे हम लोगों को मीडियन मिला था, एरिथमेटिक मीन मिला था, वो सब क्या था? वो सब था एक डिस्ट्रीब्यूशन को वो लोग इक्वली डिवाइड करते थे, ठीक है, मतलब 2 भाग करते थे। लेकिन यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ है, सो ये 3 क्वांटिटीज़ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ 3 क्वांटिटीज़ है एंड क्वार्टाइल का इनिशियल Q है, इसीलिए हम लोग Q1, Q2 एंड Q3 डिनोट करते हैं। देन तुम लोगों को ये याद रखना है कि क्वार्टाइल में हम लोग 2 फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक हो गया I इंटू n+1/4, देन नेक्स्ट वाला फार्मूला है IN/4। किसी भी एक फार्मूला तुम यूज़ कर सकते हो, दोनों फार्मूला यूज़ करने से तुम लोगों को सेम ही आंसर आएगा। नाउ n हो गया जो टोटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिलेगा। नाउ पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। नाउ ये जो वैल्यू है, वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे बाय x एंड जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय f। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होता है? पहले हम लोग 4 लिखेंगे, देन एडिशनली जो भी वैल्यू है उसके साथ 1 बाय 1 हम लोग ऐड करके जाएंगे। सो 4 + 7 11, 11 + 10 21, 21 + 13 34, 34 + 9 43, 43 + 8 51, 51 + 6 57। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट कॉलम का वैल्यू होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N which is denoted total frequency, so capital N is equal to 57। नाउ क्वार्टाइल का हम लोग 3 वैल्यू मिलता है ना, Q1, Q2, Q3। सो I जो भी है वो 1, 2, 3 के लिए वैलिड है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने QI लिखा था I इंटू n+1/4, ये जो I वैल्यू है ना, ये I वैल्यू वैलिड है ओनली 1, 2 एंड 3 क्योंकि क्वार्टाइल 3 है, ओके 3 क्वांटिटीज़ है, इसीलिए 1, 2, 3। सो पहले फर्स्ट क्वार्टाइल तो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे जो भी क्वार्टाइल का लिमिट होगा, जो लिमिट में और रेंज में ये सब्सटीट्यूट होगा। सो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ n+1/4 टर्म, ओके। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है 57। सो 57 सब्सटीट्यूट करने से इक्वेशन क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ 57 + 1/4 टर्म। सो 57 + 1/4 सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा 14.5। सो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 14.5 टर्म। नाउ 14.5 हम लोगों ने मीडियन में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। मीडियन में हम लोगों ने जैसे रेंज फाइंड आउट किया था, क्वार्टाइल में सेम प्रोसीड्योर है। क्वार्टाइल में भी हम लोगों को ये जो रेंज होगा जहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। नाउ 14.5 कहाँ पे होगा? 11 एंड 21, 11 एंड 21 ये रेंज है, वहाँ के बीच में 14.5 है। देन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? 14.5 से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगा और बिगर वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोगों को कंसीडर करना है। सो हम लोगों ने कंसीडर किया 21 एंड 21 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4, इसीलिए फर्स्ट क्वार्टाइल हम लोगों को मिल गया 4। नाउ लेट अस फाइंड आउट द सेकेंड क्वार्टाइल। नाउ सेकेंड क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ 2 इंटू n+1/4 टर्म, ओके। नाउ वैल्यू हम लोगों को मालूम है, सो n का वैल्यू 57 है, सो 2 इंटू 57 + 1/4 टर्म। नाउ
अभी क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोगों ने ये वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ 29th टर्म। ओके, अगेन हम लोगों को 29 का रेंज फाइंड आउट करना है। नाउ 29 लाइज बिटवीन 21 एंड 34 इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। सो 34 हम लोगों को अभी कंसिडर करना है, ठीक है। 29 से 34 बड़ा वैल्यू है। नाउ 34 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज इक्वल टू 5। सो क्वार्टाइल का, सेकेंड क्वार्टाइल का जो भी वैल्यू है वो हो जाएगा 5। नाउ एक ही वैल्यू रह गया है, वो है Q3। सो लेट अस फाइंड आउट Q3। सो Q3 हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/4 टर्म। ओके, नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, n का वैल्यू हो जाएगा 57। सो हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 3 इंटू 57 + 1 डिवाइडेड बाई 4 टर्म। नाउ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिलेगा वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 43.5। सो अभी फाइंड आउट करना है 43.5 का रेंज। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखो 43.5 कहाँ पे होगा, 43 एंड 51 यहाँ पे, एंड 51 हम लोगों को लेना है। 51 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 51 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 7, इसीलिए Q3 का वैल्यू हो जाएगा 7। नाउ मैंने पहले भी बोला था हम लोग किसी भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये जो दोनों फार्मूला है किसी भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले वाला फार्मूला यूज़ किया है। नाउ दूसरा वाला फार्मूला भी मैं यूज़ करके दिखाती हूँ कि आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। सो दूसरा वाला फार्मूला है in/4। सो Q1 के लिए i ऑब्वियसली इक्वल टू 1 है, सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n/4। ओके, सो Q1 हो जाएगा वैल्यू ऑफ n/4 टर्म। नाउ n का वैल्यू 57 है, सो 57/4 हो गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ द 57/4 टर्म। ओके, सो 57/4 इज इक्वल टू 14.25। 57/4 is equal to 14.25। now 14.25 कहाँ पे है, 11 एंड 21। now 21 कंसिडर करना है, 21 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 21 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4, इसीलिए अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सो अभी देखो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करने से भी हम लोगों को सेम आया था, एंड दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करने से भी हम लोगों को सेम ही आंसर रहेगा। सो इसी तरह से तुम किसी भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नाउ अभी मैंने वेरीफाई कर दिया है कि कोई भी एक फार्मूला यूज़ करने से तुम्हारा आंसर सेम आएगा, बाकी तुम खुद फाइंड आउट करना है।